हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण चल रही है। निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम सभी टीचर्स को 18 कोर्स करने हैं। निष्ठा प्रशिक्षण के लिए हम सभी टीचर्स एक निष्ठा डायरी भी मेंटेन कर रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना एवं अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको अपनी निष्ठा डायरी में नोट करना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ। मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको इन ग्रुप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इस मॉड्यूल नंबर 13 की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो में पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा। इस मॉड्यूल का PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। आप इस मॉड्यूल नंबर 13 की PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना एवं अनुप्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अच्छे नेता की पहचान यह है, वह नेता तैयार करता है, अनुयायी नहीं। ये कथन महात्मा गांधी ने बताया है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया कथन है ये। तो साथियों, शुरू होता है मॉड्यूल विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। यह मॉड्यूल विद्यालय व शिक्षा प्रणाली, जिसका विद्यालय एक अभिन्न अंग है, के संदर्भ में नेतृत्व की अवधारणा की एक व्यापक समझ बनाने में मदद करता है। इसे विशेष रूप से प्रारंभिक विद्यालयों के प्रमुखों को नेतृत्वकर्ता एवं प्रभावी पेशेवर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ऐसे नेतृत्वकर्ता जो विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार के उद्देश्य के साथ अपने विद्यालयों को रूपांतरण की ओर ले जा सकें। यह देखा गया है कि विद्यालय पृथक होकर काम नहीं करते हैं। भारत के शैक्षणिक प्रशासनिक ढांचे में देश भर में थोड़े से बदलाव के साथ विद्यालय एक इकाई के रूप में संकुलों में, संकुल ब्लॉक में एवं ब्लॉक एक जिले के अंतर्गत स्थित है। राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र का मानना है कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता अपने विद्यालय में केवल तभी पूर्ण रूप से सुधार ला सकता है जब संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक अनुकूल और सहायक नेतृत्व मौजूद हो। यह मॉड्यूल वृहद रूप से विद्यालय प्रमुखों की बहुभूमिकाओं, दायित्वों एवं लीडर्स इन एक्शन की अवधारणा के साथ विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करने पर केंद्रित है। इसके अलावा यह विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं का अकादमिक नेतृत्व पर क्षमता संवर्धन भी करता है। अंत में मॉड्यूल में एक रूपांतरित विद्यालय की कल्पना करने और सपने को वास्तविकता में बदलने की दिशा में विद्यालय प्रमुखों के लिए विद्यालय विकास योजना पर एक संक्षिप्त नोट भी है। हालांकि यह मॉड्यूल मुख्य रूप से विद्यालय प्रमुखों के लिए संकल्पित किया गया है, पर इसमें व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं की नेतृत्व क्षमताओं का भी वर्णन किया गया है। इस मॉड्यूल की सत्र योजना के हर भाग में व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक अवधारणा के साथ चिंतन मनन के प्रश्न प्रस्तुत हैं। अब आते हैं मॉड्यूल के उद्देश्य। विद्यालय प्रमुख सक्षम होंगे। विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहुभूमिकाओं व दायित्वों के साथ साथ विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में, विद्यालयों में विद्यार्थी अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करने में, विद्यार्थियों के अधिगम के अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में। इसके अलावा व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता CRC, BRC, ABRC,
BEO, ABEO, DEO, DPO विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार करते हुए संकुलों, ब्लॉक एवं जिलों को आगे ले जाने के लिए एक साझा विजन विकसित करने में सक्षम होंगे। नेतृत्व विकास हेतु सीखने के प्रतिफल, ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण ढांचा। विद्यालय प्रमुखों और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं हेतु अधिगम प्रतिफलों को नीचे दी गई ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की तालिका से समझा जा सकता है। यह माना जाता है कि इस विद्यालय के माध्यम से विद्यालय प्रमुख और व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ता अपने विद्यालय, संकुल, ब्लॉक और जिले का अकादमिक नेतृत्व करने के लिए इन ज्ञान, कौशलों व दृष्टिकोणों को विकसित करने में सक्षम होंगे। वयस्क अधिगम के संदर्भ में ज्ञान का क्या तात्पर्य है? सिद्धांतों और सिद्धांत व अभ्यास की पारस्परिक अंतःक्रिया को समझने का तत्व। कौशल से क्या तात्पर्य है? सिद्धांत या अभ्यास के क्रियान्वयन का तत्व। दृष्टिकोण से तात्पर्य उस परिप्रेक्ष्य से है जो एक व्यक्ति की सोच और मान्यता प्रणालियों की उपज होता है। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण। यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। ज्ञान के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व, कौशल में है विजन का विकास और दृष्टिकोण है पहल करना। दूसरे नंबर पर आता है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज यानी कि शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान। और नंबर 3 पर है अकादमिक पर्यवेक्षण, फिर दल अधिगम, विद्यालय विकास योजना, शिक्षा में ICT की पहल। फिर इसके कौशल दिए गए हैं और दृष्टिकोण। अब आता है नेतृत्व एक अवधारणा। यह भाग नेतृत्व की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताता है। इस भाग के आरंभ में स्वप्रेरणा व अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा नेतृत्व की बुनियादी विशेषताओं पर व्याख्यान के माध्यम से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की अवधारणा को समझने के लिए प्रेरित किया गया है। ये विशेषताएं किसी भी स्थिति में प्रयोज्य हैं। इसके साथ यह भी बताया गया है कि एक विद्यालय के संदर्भ में या शैक्षिक पृष्ठभूमि में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका एक प्रशासक व एक प्रबंधक के अतिरिक्त भी समझने की आवश्यकता है। इन बातों पर लीडर्स इन एक्शन भाग में चर्चा की गई है। स्वयं और प्रेरणा। एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं की समझ अत्यंत आवश्यक है। इस समझ से आप स्वयं के दृष्टिकोण व क्षमताओं के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित होते हैं। वह अपने अंदर व बाहर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनते हैं। फलस्वरूप आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। स्वयं की समझ की शुरुआत आप आत्मचिंतन के अभ्यास से कर सकते हैं, जो कि स्व अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। तो साथियों, यहाँ पर स्वयं और प्रेरणा के विषय में दिया गया है, काफ़ी अच्छा लिखा है। फिर आता है एक नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएं। एक नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएं होती हैं पहल करना और पहला कदम उठाना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, स्वयं प्रेरित होना, दूसरों को अभिप्रेरित करना अथवा प्रभावित करना, बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। ये अच्छे नेतृत्वकर्ता की एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आता है नेतृत्व कार्रवाई। प्राय 2 तरह के नेतृत्वकर्ता देखे जाते हैं। वे जिन्हें हम लीडर्स बाय पोजीशन कह सकते हैं। ऐसे लीडर्स जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं या जो वरिष्ठतम स्टाफ होने के कारण इस पद पर पहुंचे हैं। दूसरे वे लीडर्स हैं जो अपने कार्यों के आधार पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे नेतृत्वकर्ता लीडर्स बाय एक्शन कहलाते हैं। लीडर्स बाय एक्शन सभी को एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ लेकर चलते हैं और अपने ज्ञान, कौशल और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक एवं सक्रिय दृष्टिकोण के साथ हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहती हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे लीडर्स किसी पद पर कार्यरत हों। इनकी सोच और कार्य लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 तरह के लीडर्स बताए गए हैं। इसके बाद आता है नेतृत्व की परिभाषा। आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्तित्व को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। आइए हम शक्ति यानी कि पावर, प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी या प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस पर गौर करें और समझने का प्रयास करें कि कैसे ये शब्द वास्तव में हमें नेतृत्व को परिभाषित या पुनः परिभाषित करने में सहायता करते हैं।
सबसे पहले आता है पावर यानी कि शक्ति। पुरस्कार और दंड के हथकंडों को अपनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का ही दूसरा नाम शक्ति है। शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, बलात्मक शक्ति, लाभकारी शक्ति और नंबर 3 पर है मानकीय शक्ति। पूर्व में पारंपरिक राजा और वर्तमान में कुछ राजनीतिक व असामाजिक तत्व ऐसी शक्तियों का प्रयोग अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। अब आता है प्राधिकार। प्राधिकार वैधानिक शक्ति है। प्राधिकार वह अधिकार है जो कि किसी वैधानिक नियम से मिला है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अफसरों के पास जो प्राधिकार हैं वे उनके आधार पर अपने क्षेत्र में अपना नेतृत्व स्थापित करते हैं। प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस, पुरस्कार, दंड अथवा प्राधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है। आप इन सभी 3 तरीकों के संदर्भ में अपने नेतृत्व पर आत्मचिंतन कर सकते हैं। इन सब में सबसे उपयुक्त तरीका है बिना प्राधिकार के दूसरों को प्रभावित कर पाना व पुरस्कार और दंड के बिना विश्वास का वातावरण बनाए रखना। प्रभाव का असर प्रबल, चिरस्थायी और टिकाऊ होता है। सभी विद्यालय अथवा शैक्षणिक परिस्थितियों में उपयुक्त नेतृत्व के बारे में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। नेतृत्व प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है, प्रशासन से ऊपर नेतृत्व की ओर। विद्यालय में आपको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कभी तो प्रशासक की तरह संगठन के दायित्व को देखना पड़ता है और कभी किसी कंपनी के सीईओ की तरह आपको विद्यालय के विभिन्न विभागों का प्रबंधन कार्य देखना होता है। कार्यों की इस चहल पहल में आप जो खो देते हैं वह है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सोचना और कल्पना करना कि जिन कार्यों पर आप समय दे रहे हैं क्या वे आपके विद्यालय को सुधार व रूपांतरण की दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। एक प्रशासक, प्रबंधक अथवा नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करने में अंतर है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और स्वयं निर्णय करें कि आप विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को कहाँ पाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आप देखेंगे कि जैसे जैसे काम का क्षेत्र बड़ा होता है वैसे वैसे आपके काम करने की प्रकृति भी बदलती है। काम को करते समय जब आप केवल नियमों और विनियमों के भीतर कार्य करते हैं तब आप प्रशासनिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उस भूमिका में आपके काम का दायरा संकीर्ण होता है। यह अत्यधिक नौकरशाही संरचना में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपनी सहज स्थिति में न रहकर उच्च पदस्थों द्वारा तय की गई सीमाओं का सहारा लेना अच्छा समझता है। अधिकतर मामलों में आप निर्देशों के लिए इंतजार करते हैं और अपने निर्णय लेने के कौशल पर निर्भर नहीं होते हैं। जब आप अपने विवेक द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और विभागों की निगरानी कर अपने विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं तो आप विस्तारित सीमाओं के साथ एक प्रबंधक की भूमिका में होते हैं जो प्रशासन की तुलना में थोड़ा बेहतर होता है। हालांकि एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक नेतृत्वकर्ता का अपना विजन या दूरदृष्टि होती है। वह दलों के माध्यम से विजन के क्रियान्वयन का प्रयास करता है। तो साथियों इसके बाद यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। लक्ष्य नंबर 4 आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति। लक्ष्य नंबर 3 नवाचार प्रेरित करना। लक्ष्य नंबर 2 है सीखने के अवसर प्रदान करना और नंबर 1 पर है विद्यालय को बनाए रखना। साथियों अब मैं आपको इसका PDF का पासवर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये मॉड्यूल नंबर 13 है तो इसलिए मैंने इसका पासवर्ड भी 13 ही रखा है। आपको लिखना है 13 यानी कि 13, यही इसका पासवर्ड है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथियों इसके बाद इसमें आता है विद्यालय नेतृत्वकर्ता, बहुभूमिकाएं एवं दायित्व। यहाँ पर चित्र दिया गया है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण। इसमें अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का निर्माण एवं नेतृत्व, नवाचारों का नेतृत्व, साझेदारी का नेतृत्व, ये सब इसका दृष्टिकोण के विषय में दिया गया है। इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण। तो साथियों काफ़ी अच्छा इस PDF में दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। इसके बाद आता है साझेदारियों का नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, शिक्षा विद्यार्थी अधिगम एवं विद्यालय नेतृत्वकर्ता का महत्व।
इसके बाद आता है विद्यार्थी अधिगम पर विद्यालय नेतृत्व के प्रभाव, विभिन्न अवधारणात्मक मॉडल्स। मध्यवर्ती प्रभाव दिए गए हैं, पारस्परिक प्रभाव दिए गए हैं। विद्यार्थी अधिगम में सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व। अकादमिक नेतृत्व से तात्पर्य उस ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण से है जो कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता विद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाता है, जिससे कि विद्यार्थी अधिगम में निरंतर सुधार आ सके एवं इस प्रक्रिया के द्वारा अध्यापकों का व्यवसायिक विकास भी हो सके। एक विद्यालय प्रमुख अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा सीखने और प्रगति करने में सक्षम है और हर अध्यापक अपने शिक्षण के अभ्यासों, ज्ञान और कौशल में सुधार कर सकता है। अकादमिक नेतृत्वकर्ता शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ साथ अध्यापकों के पढ़ाने के तरीकों का समर्थन और पर्यवेक्षण भी करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख भी शिक्षण कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विद्यालय प्रमुख अध्यापक एवं प्रमुख दोनों में ही भूमिका को निभाते हैं। यह एक अवसर है क्योंकि विद्यालय प्रमुख ही एक अध्यापक की भूमिका को समझ सकता है। वह यह भी समझ सकता है कि विद्यार्थियों की विविध पृष्ठभूमि एवं विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं से जुड़ी कौन सी शिक्षण अधिगम चुनौतियां हैं जिनका अध्यापक प्रतिदिन सामना करते हैं। इसके अलावा एक विद्यालय प्रमुख के रूप में आपको प्रत्येक कक्षा में और सभी विषयों में समग्र शिक्षण अभ्यास में सुधार के लिए विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता और पर्यवेक्षण भी प्रदान करना होगा। एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को समझने के लिए 3 घटकों को व्यापक रूप से समझने की आवश्यकता है। सक्रिय अधिगम सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यालय प्रमुख के रूप में शिक्षण विषय वस्तु ज्ञान को समझना, विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण। इसके बाद आता है सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना। फिर नेक्स्ट आता है निष्क्रिय अधिगम और सक्रिय अधिगम। ये गतिविधि के अंदर कि कौन सा निष्क्रिय अधिगम है और कौन सा सक्रिय अधिगम है। इसके बाद आता है विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान को समझना। तो साथियों, इसका PDF आप डाउनलोड करना, काफ़ी बड़ा PDF है, मैंने इसका पासवर्ड आपको बता दिया है। तो इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।